आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 1 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बालिकाओं को आधार पंजीकरण के बाद उनके खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। मौसम विभाग ने नवंबर में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड महसूस की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए हैं, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पटना के दानापुर में एक बड़ा हादसा, घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। नीतीश कुमार ने जताया दुख। पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं के कारण बिहार के कई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे ठंड बढ़ रही है। ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में आज 1,000 रुपए की अगली किस्त भेजे जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अनुसार विवाह के समय 5,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे विवाह योग्य कन्याएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिली राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और न ही इसे वापस लौटाना होगा। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया कि अगर एनडीए सरकार बनी तो बिहार की 1 करोड़ बहनों को लखपति बनाया जाएगा। सिवान के मैरवा इलाके में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में एक पारिवारिक विवाद में दामाद ने अपनी सास पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। महागठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने 20 महीने में बड़ा बदलाव लाने का वादा कर लोगों से वोट मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पहले चरण के बाद मतदान के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। निर्माण श्रमिकों को लेबर कार्ड के तहत आज 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी है। दूसरे चरण के चुनाव में कई मंत्रियों और पूर्व उप मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया आज तेज होने की उम्मीद है, जिससे कुछ निवेशकों को राहत मिलेगी। खेत सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों तक पहुंचने के लिए नई सड़कों का निर्माण आज से शुरू होगा। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए के प्रति वफादारी जताई है। उन्होंने नीतीश कुमार को राज्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतेगा। हरित बिहार अभियान, आज से पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में नई जल निकासी प्रणालियों के निर्माण का काम आज से शुरू होगा। बिहार चुनाव 2025 के प्रचार में महिला नेताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। विभिन्न दलों की महिला उम्मीदवार अपनी सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रही हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। 2020 में यहां AIMIM ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भी वे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बिहार की 100 से अधिक सीटों पर दलित वोटरों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। सभी राजनीतिक दल दलित समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नालंदा जिले में जमीन के पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
सीतामढ़ी में एक 8 वर्षीय बच्चे की ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसकर मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों के खातों में 50-50 हजार रुपए की किस्तें भेजी जाएंगी। मुजफ्फरपुर में दीपावली और छठ के दौरान कई बंद घरों में सेंधमारी हुई। चोरों ने करीब 3 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। बिहार मौसम केंद्र और IMD के अपडेट के अनुसार राज्य में सर्दियों के लक्षण पहले दिखने लगे हैं। तापमान में कमी और रात में ठंड बढ़ने का संकेत मिला है। चुनाव के कारण स्थानीय व्यवसायों में भी हलचल दिखी। ट्रैफिक, रैलियों और मतदान केंद्रों के कारण कुछ इलाकों में सामान्य कारोबार प्रभावित रहा। स्वास्थ्य विभाग ने मतदान के दौरान कोविड सर्दी संबंधी रोकथाम के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मतदान केंद्रों पर स्वच्छता बरती जा रही है। परिवहन विभाग ने मतदान के दिन विशेष बस सेवाओं और आवाजाही के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण मतदाता अपना मतदान सुगम रूप से कर सके। महिलाओं की सुरक्षा और मतदान के समय उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पहल और जागरूकता अभियान चल रहे हैं। अधिकारी सुरक्षा व सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने नवंबर में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड महसूस की जाएगी। बिहार में दशरथ मांझी की तरह एक व्यक्ति पहाड़ काटकर बांध बना रहा है। वह 10 गांवों के लोगों के लिए पानी की समस्या दूर करने हेतु यह कार्य कर रहा है। आज शेयर बाजार में बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के शेयर में 3.74% की वृद्धि दर्ज की गई। शेयर का अंतिम मूल्य 12.75 रुपये प्रति शेयर रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार थम गया। आज होगी वोटिंग, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां बिहार आई हैं। नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की। कहा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करें। पटना रांची जनशताब्दी हादसा। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे यात्री की मौत। साइबर ठगी। PNB अधिकारी बनकर रिटायर्ड बैंककर्मी से 10 लाख की ठगी। जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर तेज रफ्तार बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, कई यात्री घायल। JDU के नेता अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा, हारने वाले होते हैं तो कहानियां गढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर राजद प्रत्याशी के सभा स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरते उतरते बचा। ललन सिंह का आया बयान। कहा, राजद को हवाबाजी करने की आदत। तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। सौर ऊर्जा योजना। गरीब परिवारों को मुफ्त में सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आज से शुरू होंगे। जीविका से जुड़ी दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु और अधिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की घोषणा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कई रैलियां की। उन्होंने घुसपैठियों और जंगल राज जैसे मुद्दों पर महागठबंधन पर हमला बोला, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया। बिहार सरकार स्वरोजगार योजना के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अदित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।